हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग विज्ञान में महत्वपूर्ण उपकरण और उसके प्रयोग, उसके उपयोग पर एमसीक्यूज देखने वाले हैं। सारे ही एमसीक्यूज आपके किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एमसीक्यूज नहीं आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी वो एमसीक्यूज पूछा जा चुका है और जो पूछा जा चुका है इन फ्यूचर उसके आने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एनसीईआरटी बायो का जो हमारा अगला चैप्टर है एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र, वो आपको 15 तक मिल जाएगा। आप में से जो भी हैं जो बोल रहे हैं ग्रुप डी का सीरीज स्टार्ट कीजिए 3000 एमसीक्यूज के लिए, तो मैं आपसे सॉरी कहता हूँ, आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मैं उसे अभी स्टार्ट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि समय का अभाव है, उतना समय नहीं है। लेकिन हाँ, आपके आने वाले एनटीपीसी के एग्जामिनेशन के लिए आपको बहुत ही शानदार ज़बरदस्त वीडियो मिलने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे उसमें और बहुत ही ज़्यादा सहायक साबित होगा आपके एनटीपीसी के एग्जाम में, नो डाउट ग्रुप डी में भी होगा सहायक साबित वो वीडियो। ग्रुप डी के लिए तो आपके पास 3000 एमसीक्यूज का पीडीएफ है, परचेज कीजिए, उससे पढ़िए। साथ में एनसीईआरटी के वीडियोज पड़े हुए हैं, आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्लीट है, बायो चल रहा है, तो उन सारे वीडियोज को अगर आपने देखा हुआ है तो ग्रुप डी का मैक्सिमम एमसीक्यूज आपसे बनेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्लीट है तो 90 to 95% एमसीक्यूज फिजिक्स केमिस्ट्री का बना दोगे, 90 to 95% तक आप बना दोगे। बायो का जो भी चैप्टर मैंने अपलोड कर दिया हुआ है, अगर आपने उसे देख लिया हुआ है तो ग्रुप डी में उस चैप्टर से जो सवाल पूछे गए होंगे वो आप बना दोगे। तो ग्रुप डी के लिए आप पीडीएफ से काम चलाओ, सारे ही पीडीएफ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एनटीपीसी के लिए जिस वीडियो पर मैं काम कर रहा हूँ वो आपको ज़रूर पसंद आएगा और वो वीडियो भी आप ही के लिए होगा जो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले सवाल से। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? देखिए, उपकरण तो बहुत सारे हैं, उपकरण बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने यहाँ उन्हीं एमसीक्यूज को लिया है जो एग्जाम में पूछा हुआ है। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है जिस उपकरण से, उसे कहा जाता है सिस्मोग्राफ, तो डी इसका राइट आंसर होगा। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, हाइड्रोमीटर से द्रव का घनत्व मापा जाता है। पॉलीग्राफ ये झूठ का पता लगाने वाला डिवाइस है, झूठ का पता लगाने वाला इंस्ट्रूमेंट है। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? वायुमंडलीय दाब यानी कि वायु दाब, इसे मापा जाता है बैरोमीटर से। गैसों का दाब इसे मापा जाता है मैनोमीटर से। द्रवों का घनत्व बताता है हाइड्रोमीटर। वर्षा की अम्लता इसके द्वारा मापी जाती है। वर्षा की अम्लता ये मापी जाती है पीएच मीटर के द्वारा। वर्षा के पानी को उठाओ और ये पीएच मीटर बता देगा कि इस वर्षा के पानी में कितना H+ है। इससे क्या होगा, कितना एसिडिक स्ट्रेंथ है, ये पता चल जाएगा। बैरोमीटर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ये वायुमंडलीय दाब को मापता है। हाइड्रोमीटर के बारे में हमने पढ़ा कि ये द्रव के घनत्व को मापता है, लेकिन यहाँ है हाइग्रोमीटर, ये वायु के आर्द्रता को बताएगा या फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्षिक आर्द्रता को बताएगा। एमीटर ये विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापता है। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? देखो, हाइड्रोमीटर है, ये द्रव के घनत्व को मापता है, लिक्विड के डेंसिटी को मापता है। दूध भी तो लिक्विड ही है, बट दूध को मापने के लिए जिस हाइड्रोमीटर का यूज किया जाता है उसे हम लोग स्पेशली लैक्टोमीटर कहते हैं। तो यहाँ लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर में आप लैक्टोमीटर को टिक करना। कभी पूछे दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है या फिर दूध के शुद्धता की माप किससे की जाती है, आपको आंसर लैक्टोमीटर टिक करना है। बैरोमीटर ये वायुमंडलीय दाब को मापता है। हाइग्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता या फिर सिंपली बोल दो वायु के आर्द्रता को मापता है। ऊंचाई मापने के लिए उपयोग किया जाता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापेगा, हाइड्रोमीटर द्रव के घनत्व को मापेगा, ऑल्टीमीटर ये मापता है ऊंचाई को। ठीक है, तो ऊंचाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्लानीमीटर होता है जिसे हम लोग प्लेटोमीटर ही बोलते हैं, जो 2 डायमेंशनल एरिया होगा इसका, ये जो 2 डायमेंशनल फिगर होगा या फिर जो 2 डायमेंशनल रीजन होगा उसके ये एरिया को बताएगा, क्षेत्रफल को मापेगा। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है, सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से, डी इसका राइट आंसर होगा। लैक्टोमीटर से हम दूध का घनत्व या फिर दूध की शुद्धता मापेंगे। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापेंगे। हाइड्रोमीटर से हम लोग द्रव का घनत्व मापेंगे।
पायरोमीटर निम्नलिखित के नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। पायरोमीटर, वायु दाब को हम लोग बैरोमीटर से मापते हैं, भूकंप की तीव्रता को सिस्मोग्राफ से, आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से, उच्च तापमान हाई टेम्परेचर को मेजर किया जाता है बैरोमीटर से। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर से हम लोग वायु की चाल मापते हैं। उच्च तापमान को हम लोग पायरोमीटर से मापते हैं, अभी आपने जस्ट देखा। दाब, गैसों के दाब को हम लोग मैनोमीटर से मापेंगे, वायुमंडलीय दाब को हम लोग बैरोमीटर से मापेंगे, विद्युत धारा को हम लोग एमीटर से मापेंगे। विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र है यह है अमीटर, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वोल्टमीटर ये विभवांतर को मापेगा, एनीमोमीटर ये वायु के गति को मापेगा, कार्ब्यूरेटर ये क्या करेगा, हमारे इंजन में फ्यूल के साथ ये एयर को मिक्स करेगा, क्योंकि एयर में होता है ऑक्सीजन, और आपको पता होगा ऑक्सीजन जलता तो नहीं है लेकिन जलने में ये सहायक है, इसीलिए कार्ब्यूरेटर फ्यूल और एयर को आपस में मिक्स करता है ताकि फ्यूल अच्छे से जल सके। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। ध्वनि की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मापा जाता है ऑडियोमीटर से। क्रोनोमीटर, इसका यूज सबमरीन में किया जाता है डायरेक्शन और टाइम का पता करने के लिए। एनीमोमीटर से हम लोग वायु के चाल को, वायु की गति को मापते हैं। ऑडियोफोन, इसका यूज किया जाता है सुनने के लिए, आवाज को सुनने के लिए। व्हिटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है, व्हिटस्टोन ब्रिज से प्रतिरोध मापा जाता है, ए इसका राइट आंसर होगा। विद्युत धारा को एमीटर से मापते हैं, विभवांतर को वोल्टमीटर से मापते हैं। दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दाब को मापने के लिए अब यहाँ ये नहीं पूछा है वायुमंडलीय दाब या फिर गैसों का दाब, सिंपली दाब बोले तो आप वायुमंडलीय दाब को ही लेकर चलना। वैसे भी आप ऑप्शन में देख सकते हो बैरोमीटर ही आपको दिखेगा जो दाब को मापता है। एनीमोमीटर ये वायु के चाल को मापेगा, थर्मामीटर टेम्परेचर मापेगा, हाइग्रोमीटर ये आर्द्रता को मापेगा। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, वो यहाँ वायुमंडलीय दाब पूछा गया था तो बैरोमीटर इसका राइट आंसर होगा। मैनोमीटर ये गैसों का दाब मापेगा, हाइड्रोमीटर द्रव के घनत्व को बताएगा, हाइग्रोमीटर ये सापेक्षिक आर्द्रता को बताएगा। गैसों का दाब मापने के लिए यंत्र है मैनोमीटर। हाइग्रोमीटर ये आर्द्रता बताएगा, हाइड्रोमीटर द्रव के घनत्व को बताएगा, बैरोमीटर ये वायुमंडलीय दाब को बताएगा। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है पॉलीग्राफ, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉलीग्राफ। पायरोमीटर उच्च तापमान को मापेगा, सिस्मोग्राफ ये भूकंप की तीव्रता को मापेगा। फोनोग्राफ इसका यूज ध्वनि लेखन के लिए किया जाता है। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। सन से आने वाली जो रेज है उसके इंटेंसिटी को मापने वाले यंत्र को हम लोग एक्टियोमीटर कहते हैं, सी इसका राइट आंसर होगा। बैरोमीटर से हम लोग वायुमंडलीय दाब मापते हैं। कैस्कोग्राफ, कैस्कोग्राफ ये पौधों में जो वृद्धि होती है इसको ये दर्शाता है, तो कैस्कोग्राफ पौधों के वृद्धि को दर्शाने वाला उपकरण है। एस्ट्रोमीटर से ये स्टार के ब्राइटनेस को मापा जाता है। एक उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो घूम रहा है तो उसका जो रोटेटरी मोशन है पर सेकंड वो कितना रोटेट कर रहा है, कितनी बार रोटेट कर रहा है, उसको मापा जाता है स्ट्रोबोस्कोप से, स्ट्रोबोस्कोप से, ठीक है। रोटेशन पर मिनट, आरपीएम, पर मिनट कितनी बार रोटेट कर रहा है इसे मापा जाता है स्ट्रोबोस्कोप से। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापेगा, एनोमीटर ऊंचाई मापेगा, हाइग्रोमीटर ये आर्द्रता को मापेगा। फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है। भूकंप मापने में किया जाता है सिस्मोग्राफ का यूज। समुद्र की गहराई मापने में फेदोमीटर का यूज किया जाता है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ध्वनि की तीव्रता के लिए हमने देखा अभी ऑडियोमीटर। टैकोमीटर से क्या मापा जाता है। अभी आपने देखा था स्ट्रोबोस्कोप, वो भी क्या कर रहा था, आरपीएम में रोटेशन पर मिनट में घूर्णन गति को माप रहा था। ये भी क्या करेगा, टैकोमीटर घूर्णन गति को मापेगा। तो ऐसा हो सकता है कि सेम चीज को मापने के लिए एक या एक से ज्यादा डिवाइस अवेलेबल हो। बोलोमीटर से डैश को मापा जाता है।
बोलोमीटर से ऊष्मीय विकिरण को मापा जाता है, हीट रेडिएशन को मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता के लिए ऑडियोमीटर यूज कर लो। बैरोग्राफ ये वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन को ग्राफ के फॉर्म में दिखाता है। विद्युत धारा की दिशा और प्रबलता मापने वाला यंत्र है। ये विद्युत धारा की दिशा भी बताएगा और प्रबलता भी बताएगा। ये है गैल्वेनोमीटर। अमीटर ये सिर्फ प्रबलता बताएगा, कितने एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। गैल्वेनोमीटर ये डायरेक्शन ही बता देगा कि किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है करंट। वोल्टमीटर ये विभवांतर मापेगा। इंडोस्कोप इसका यूज किया जाता है हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को देखने के लिए, शरीर के आंतरिक भागों को देखने के लिए। ऑडोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? ऑडोमीटर आपके पास अगर बाइक है या कार है तो उसमें जो आप डिस्टेंस देखते हो कि आपकी गाड़ी कितनी चली है, वही है ऑडोमीटर। ये दूरी मापता है। वही उसी ऑडोमीटर के बगल में होता है स्पीडोमीटर, जो ये बताता है कि आपकी गाड़ी किसी पर्टिकुलर टाइम पे कितनी स्पीड से चल रही है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर को मापने वाला यंत्र है। ये जो ओम मीटर देख रहे हो आप, ये प्रतिरोध को मापता है, प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस को मापता है। स्पीडोमीटर अभी आपको बताया, जो आप गाड़ी में देखते हो किलोमीटर पर आवर में लिखा होता है, स्पीड बताता है किसी पर्टिकुलर टाइम पर, तो ये चाल मापता है आपकी गाड़ियों का स्पीडोमीटर। पॉलीग्राफ ये लाई डिटेक्टर है, झूठ बोलने का पता लगाता है। पोटोमीटर ये हमारा आंसर हो जाएगा। पोटोमीटर ये पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर को मापता है, ट्रांसपिरेशन रेट को मापता है प्लांट्स के अंदर। मल्टीमीटर से मापा जाता है, नाम में ही है मल्टी चीजों को ये मापता है। इस मल्टी में क्या क्या है? करंट है, रेजिस्टेंस है और वोल्टेज है। तो ये जो मल्टीमीटर है, इससे विद्युत धारा भी मापा जाता है, प्रतिरोध भी मापा जाता है, विभवांतर भी मापा जाता है। इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र है। वर्षा कितना अम्लीय है, इसके लिए पीएच मीटर था। वर्षा कितना हुआ, वर्षा की मात्रा, ये रेन गेज यंत्र बताएगा। रडार का यूज किया जाता है विमान की दिशा, विमान की गति बताने के लिए। स्टेथोस्कोप का यूज किया जाता है हमारे हार्ट, हमारे लंग्स से आने वाले साउंड को सुनने के लिए, आला जिसे बोलते हैं। स्फिग्मोमैनोमीटर से ये बीपी मापा जाता है, ब्लड प्रेशर, रुधिर दाब। रडार से रेडिएटर याद आया, जो गाड़ी के इंजन को ठंडा रखता है, रेडिएटर। देखिए ऐसा हो सकता है कि सेम काम के लिए 1, 2, 3 ऐसे यंत्र अलग अलग अवेलेबल हो जो सेम काम करें। तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है कि मैंने तो पढ़ा था इसे मापने के लिए इस यंत्र का यूज किया था, लेकिन आपने तो इस यंत्र का बताया। हो सकता है 2 अलग अलग यंत्र सेम काम करें। और ये सारे ही MCQs जो 25 आपने देखा अभी ऑलरेडी एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। ये वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। छोटा सा वीडियो बट आपके लिए यूजफुल है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर तो बनता है। चैनल से आप जुड़ना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू सो मच।